राम राम किसान मित्रों, आज हम पुनः उसी खेत में खड़े हुए हैं जिसमें हमने 45 या 46 की बुआई कर रखी है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि इसमें कुछ प्रकार के कीटों का प्रकोप हुआ है, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो ख़राब हो रही है, जिसमें जो पौधे उग रहे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। तो इसमें कुछ मैंने कीटों को अनुभव किया, तो इसमें कुछ हमें फंजीसाइड का भी अटैक दिख रहा था, जिससे जो झुलसा रोग जैसे लग रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये जैसे झुलस झुलस करके जो ख़राब इस प्रकार से हो रहे हैं, तो इसे हमने सोचा है इसमें कि कुछ फंगस का अटैक भी दिख रहा है। साथ ही साथ इसमें रस चूसक कीटों का भी आक्रमण हमें देखने के लिए मिला है। जैसा कि इस बात पर मैंने अनुमान लगाया है, जो मक्के का पौधा है इसमें हमने देखा है तो कुछ प्रकार के रस चूसक कीट जो हैं वो पत्तियों को चाट रहे हैं, जिससे इसके क्लोरोफिल्स डैमेज हो रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है, क्योंकि मक्के के पौधे से अनुमान लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रकार के कीटों को देखा भी इस मक्के के पौधों पर, तो उसी से अनुमान लगाते हुए मक्खियों को देखा, तो उसी के बेसिस पर हम ले करके आए हैं कुछ दवाइयाँ। आप भी देख सकते हैं ये छोटे छोटे काफ़ी इसमें जो है कीट जो इसे चाट रहे हैं इस समय। जैसा कि इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है इस कैमरे में, लेकिन हमारी आँखों से ज़्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारी आँखें जो हैं वो 500 मेगापिक्सल की है और कैमरा जो है वो 10-12 मेगापिक्सल का होगा। इसमें कुछ प्रकार की इल्लियाँ भी देखने के लिए मिली हैं, जो कि इल्लियाँ सरसों में नहीं हैं, लेकिन इसमें हमें देखने के लिए मिल रही हैं मक्की पर, जो कि आपको शायद दिख रही होंगी, थोड़ी बहुत चलती हुई जो है क्रिया करती हुई दिख रही होंगी। तो ये इसी प्रकार के कुछ इंसेक्टिसाइड का भी प्रकोप है, कुछ फंजीसाइड का मुझे लग रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है कुछ दवाइयाँ ले करके आए हैं, जिससे आज हम छिड़काव करेंगे। इंसेक्टिसाइड में देखा जाए तो सरसों की फसल काफ़ी नाजुक होती है, इसलिए हम इसमें थायोमेथाक्सम 25% WW के फार्मूलेशन में मिलने वाली एक्टारा जो सजेंटा की है उसे ले करके आए हैं, जो कि 4 पैकेट ले करके आए हैं। एक पैकेट जो है वो 5 ग्राम की है, तो यानी 20 ग्राम हम डालेंगे इसमें। साथ ही दूसरी दवा जो है वो है क्रिस्टोसाइक्लिन, जो है स्टेप्टोमाइसिन के नाम से आती है, स्टेप्टोसाइक्लिन के नाम से आती है। इसे में स्टेप्टोमाइसिन सल्फेट जो है और प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 9:1 के अनुपात में मिलता है। तो ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, इसे हम प्रयोग करने वाले हैं। साथ ही ये हमारा एक फंजीसाइड है, जो कि UPL का साप के नाम से आता है। ये पायनियर का है, पायोसेफ के नाम से आता है। इसमें जो है मैनकोजेब 63% प्लस कार्बनडाजिम 12% होता है। तो इन सभी दवाओं का हम जो है वो छिड़काव करेंगे। तो हमारा जैसा कि अब एकड़ के हिसाब से तो मैं आपको बता दूं, करीब इसमें हम 150 लीटर पानी का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम इसका घोल तैयार करते हैं, उसके बाद छिड़काव कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इंसेक्टिसाइड जो है सजेंटा वाला जो एक्टारा है इसे डालेंगे, क्योंकि ये WG के फार्मूलेशन में होता है, यानी इस प्रकार के कुछ ग्रेनुलर फार्म में है, तो इसे हमें गलाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम जो हमारी जितना भी हमारा थायोमेथाक्सम है सबसे पहले हम उसे ही डालेंगे, क्योंकि इसे गलाने में थोड़ा टाइम तो हमें लग ही जाएगा। जैसा कि इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं, तो अब हमारे जो है घोल में कहीं भी एक भी दाना जो है वो नहीं देखने के लिए मिल रहा है एक्टारा का। तो हमारा घोल जो है एक्टारा का वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम दूसरी बार इसमें जो है वो अपना क्रिस्टोसाइक्लिन जो है एंटीबायोटिक उसे डालेंगे। क्योंकि ये पाउडर फार्मूलेशन में होता है, ESP फार्मूलेशन है, तो ये घुलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। अब हमारा क्रिस्टोसाइक्लिन जो है वो भी अच्छी तरीके से मिल गया है और किसी प्रकार के कोई जो है वो फटने की प्रक्रिया है वो भी नहीं हो रही है। तो अब हम इसमें अपना तीसरा जो है कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब है उसे हम डालते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरीके से जो है वो मिला लेते हैं। ये जो साफ़ होता है ये भी वोटेबल पाउडर होता है, तो ये भी अच्छी तरीके से बहुत जल्दी ही मिल करके तैयार हो गया है। तो अब हम अपने प्रति टंकी में जो है 2 गिलास के हिसाब से हमने बनाया हुआ है, तो एक टंकी में 2 गिलास अपना जो है मेन लिक्विड उसे डाल देते हैं। स्टॉक घोल जो है वो हम डाल करके और फिर छिड़काव कार्य को प्रारंभ करेंगे। इस हिसाब से हमने बनाया हुआ है, तो हमें इसमें 2 टंकी पानी को लगाना है। तो अब हमने छिड़काव कार्य को प्रारंभ कर दिया है और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको दिखाने के 5 से 7 दिन जो है वो उसमें आपको दिखा दूंगा। अगर इसके बावजूद भी हमारे फसलों में कोई प्रभाव नहीं दिखता है, यानी इसी प्रकार से लगातार सूखते हुए दिखते हैं, तो मैं इसमें पलेवा करके और दोबारा से सरसों डाल दूंगा, जिससे जो पौधे बचे हुए हैं वो बच जाएंगे और जो पौधे कम हैं वो दूसरे पलेवा विधि से आ जाएंगे, जो नई बीज डाली जाएगी उससे। साथ ही एक बात मैं यहाँ पर और करने वाला हूँ कि जो इसमें मक्के के पौधे दिख रहे हैं उन्हें भी मैं इसी समय उखाड़ करके ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि इन मक्कों में किसी प्रकार के भुट्टे तो लगने नहीं हैं, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड थी, तो इसमें अगली बार तो कोई उत्पादन देखने के लिए मिलेगा नहीं। बेशक ये जो हैं हमारे लिए नुकसान का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अभी जो है मक्के के से छिड़काव करने के बाद में मक्के के जितने भी पौधे हैं उन्हें उखाड़ करके ख़त्म करने का काम भी करेंगे। मुझे अपने छिड़काव में सबसे ज़्यादा ये कीड़ा देखने के लिए मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा है इस खेत में, जो सरसों का नुकसान कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं तो एक पौधा भी मुझे मिला है जिसमें आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा जो हैं वो कीड़े लिपटे हुए हैं। एक तरीके से आप देख सकते हैं कम से कम इसमें 8 से 10 कीड़े हैं, जो यही कीड़े हैं सारे, जो इन्हें खा करके और ख़त्म कर रहे हैं। देख लीजिए ये काफ़ी सारे कीड़े हैं जो एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। ये जो भाग रहा है ये है, और इसी प्रकार से अभी इस पौधे में देखा जाए तो इधर की तरफ ये पौधा में भी चढ़ा भी हुआ है। तो ये कीड़ा जो है वो मुझे सरसों में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिला है, और यही सबसे ज़्यादा नुकसान भी इस सरसों का कर रहा है। तो उम्मीद है कि जो दवा मैंने छिड़की है इससे जहाँ जहाँ दवाइयाँ छिड़की गई हैं वहाँ से भागते हुए ही नज़र आए हैं। तो उम्मीद है कि अब ये कीड़े जब भाग जाएंगे तो हमारी सरसों जो है जो उगेगी वो भी बचेगी, और जो उगी है वो भी बच जाएगी। तो फाइनली हमारा जो छिड़काव कार्य है वो संपन्न हो चुका है। तो अब हम जो मक्के को उखाड़ने का काम था उस काम को पूरा करेंगे। तो इसके बाद हम आपको 5 से 7 दिन बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला इस दवाओं के छिड़काव का। तो जो मुख्य रूप से हमें जो कीड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला मिला वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। उस कीड़े को आप भी अपने सरसों के खेत में चेक कर सकते हैं, और रिज़ल्ट क्या रहता है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, और उसके अकॉर्डिंग आप जो दूसरी दवाएं हैं या यही दवाएं प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।